क्या आखिरी कील साबित हुआ अरविंद केजरीवाल के लिए वो आरोप लगाना कि साहब यमुना में जहर मिलाकर भेज रहे हैं? लोग समझ गए कि यार ये तो अति हो गई, मतलब हद है। अति सर्वोवर्जिता, तो यहाँ पर इसमें कोई शक शुबा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये उसके पहले जब वो जो तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी कि जब उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ था, वो बिल्कुल बात समझ आती है वहाँ पर कि अगर सुरक्षा को लेकर चूक हुई, बिल्कुल वो जायज़ बात है। लेकिन यहाँ पर ये बोलना, ये आरोप लगाना कि भाजपा ने यमुना को जहरीला कर दिया है, और क्या बोला जा रहा था, वाटर टेररिज्म, जेनोसाइड भाजपा करना चाहती है, तो अपने आप में ये आप जनता को क्या समझते हैं? दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है, सचेत है, 21वीं सदी की जनता है, राजधानी की जनता है। तो यहां पर भली भांति पता है कि कौन राजनीति कर रहा है। और आज क्योंकि ये भाजपा की वापसी हुई है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। लेकिन इस बीच में एक आंकड़ा जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, क्योंकि अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, रितु जी भी यहां पर है चर्चा में, तो दो बातें उभर के आई हैं कि एक तो ये चिंता का विषय यह है कि तीसरी बारी कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, वो दौर भूलना नहीं चाहिए 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे। और अभी तीसरी बारी, जैसे हैट्रिक होती है, तीसरी बारी डक, मतलब जैसे बैट्समैन डक पे आउट हो जाता है, खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन संतुष्टि इस बात से हो सकती है कि दो कीर्तिमान, मैं बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, दो कीर्तिमान आज भी कांग्रेस के नाम है। पहली बात कि 12 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल जी का यहां पर, और 2015 से 2000, यहां पर सबसे जरूरी बात है कि गौरतलब बात यह है कि 2013 से, और दूसरी बात है कि 15 साल का कार्यकाल रहा है शीला दीक्षित जी का 1998 से लेकर 2013, तो 15 बनाम 13 साल, 12 साल, पहली बात। दूसरी बात है चौधरी प्रेम सिंह का जो कीर्तिमान है, वो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई भी विश्व में तोड़ पाएगा। 50 वर्षों से ज्यादा अपनी सीट से हारे थे नहीं, अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ा करते थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो कहने का मतलब यह हुआ सरल भाषा में कि कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए हैं, वो भी एक स्वर्णिम दौर था। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस जनता की नब्ज, खासतौर पे दिल्ली वासियों की नब्ज समझने में असमर्थ रही है? ये मुझे लगता है मंथन करना चाहिए। ये भी आप उसमें रिकॉर्ड में आप जोड़ लीजिए कि जीरो की हैट्रिक लग गई। मैं जीरो, वही तो बोला मैंने, जैसे क्रिकेट में हैट्रिक कहते हैं, तो ये सेंचुरीज की हैट्रिक है या हैट्रिक। रितु चौधरी जी, क्या वजह रही, क्या वजह रही? ये तो अब मुझे लगता है समीक्षा का लंबा दौर चलेगा, लेकिन समीक्षा होती नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समीक्षा के बजाय, महाराष्ट्र चुनाव पर समीक्षा करने के बजाय आज भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राग अलापा जा रहा है। चुनाव आयोग ने ये गलती कर दी, वोटर बढ़ा दिए गए, गड़बड़ी हो गई। तो बजाय इसके चुनाव आयोग ईवीएम ये सब करने के, क्या समीक्षा अंदरूनी होनी चाहिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र को लेकर राग नहीं अलापा जा रहा है। महाराष्ट्र को लेकर जो लोकतंत्र पे आघात हुआ है, उसके बारे में चुनाव आयोग से जवाबदेही मांगी गई कि किस प्रकार से जो है रातों रात जो है 40 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। खैर, लेकिन हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भाजपा की एंट्री कितने साल बाद हुई? आप बताइए, 6 टर्म्स हो गए इनको इंतजार करते हुए, कि 6 टर्म्स हो गए इनको इंतजार करते हुए अपनी सरकार का दिल्ली में। तो हमें तो अभी 3 ही टर्म्स, हमारा तो तीसरा ही टर्म है। तो ये जो है जनता, दिल्ली की जनता जो है, जब किसी को वोट देती है तो छप्पर फाड़ के वोट देती है। शीला दीक्षित जी को जब सीएम बनाया तो खुले दिल से बनाया, 3 टर्म दिया। केजरीवाल जी को बनाया तो बम्पर वोट दिया। लेकिन जब इनका जनता का मूड बदलता है तो उस वक्त जो है वो जो चेंज होता है, वो जो बदलाव होता है, आज वो बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इस बदलाव में एक बात ये, इसमें बदलाव में जनता का जो है इसमें धोखा है,
इसमें जो है नहीं, इतने जो में आप बर्बाद संतुष्ट हैं? है जनता को, वो है जनता इसके ने बारे में पूरी तरह से अपने आप को मैं जी जल्दी से। हाशिए पर जो है केजरीवाल नहीं, ने इतने इनको में अलग आपके अलग संतुष्टि अपना का भाव दिख रहा है, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है विपिन जी। रितु जी, देखिए मैं एक बात बिल्कुल बोलना चाहूंगा और बड़े विश्वास से बोलूंगा कि अगर, क्योंकि चुनाव आयोग पे आप सवाल लगाते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है, बिल्कुल यहां पर आप लोग मुकम्मल तरीके से आवाज उठाएं, खामियां उजागर करें, लेकिन ये जो दिल्ली के परिणाम आए हैं उससे कम से कम एक बात साबित होती है, क्योंकि एग्जिट पोल, हम लोग तो हर एक मंच से बोल रहे थे कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यकीनन बोल दें कि वो ट्रांसलेट होंगे वैसी तस्वीर, लेकिन यहां पर यह बात तय हुई थी एग्जिट पोल में कि ये लगभग जो आपका जो प्रदर्शन रहा है, वोट शेयर बढ़ेगा लेकिन सीटों में तब्दील नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम, क्योंकि कांग्रेस भी एक बड़ा मुख्य फैक्टर है कि जो आरोप चुनाव आयोग पे लगाते थे कि निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करते थे, अगर ऐसा होता तो कुछ कांग्रेस की सीटें भी आती। बिल्कुल, और वो सीटें क्यों नहीं आ रही, ये सब बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं जवाब लूं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल को सुन लेते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।